प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरैण विभूषणं महावीरं बन्धुदय सम्मत्तरेण निलयं पैणिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नमिदूर्णनेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्ययुक्तं ओघादेशं तवं वोच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की। क्या प्रश्न था आपका? ये स्थिति बंध का, तो स्थिति बंध का प्रकरण जो है अपन बाद में देख लेंगे, है ना। पहले अपन इसको प्रारंभ करते हैं। अनुभाग बंध। तो कल अपन चर्चा कर रहे थे कि किन किन प्रकृतियों में कौन कौन जीव उत्कृष्ट और जघन्य बंध करते हैं, जघन्य अनुभाग का बंध करते हैं, ये अपन देखेंगे। पुस्तक कहाँ है तुम्हारी? एक ही है और पुस्तकें नहीं है? तो अब अपन चलते हैं। कल अपन ने बताई थी, अब उन 32 प्रकृतियों के नाम जो उत्कृष्ट बंध सम्यक दृष्टि करता है, विशुद्ध परिणामों से जो बंध होता है, उन प्रकृतियों के नाम निकाल कर के मैंने 38 प्रकृतियाँ बची थीं। 124 में से 42 प्रकृतियाँ कम करके 38 प्रकृतियाँ बची थीं। उन 38 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कौन करता है? इनमें से मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदार्य शरीर, औदार्यकांगोपांग, वज्र वृषभ नारा सहनन का तीव्र अनुभाग सहित बंध कौन करता है? ये कल बताया था हमने। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला, ठीक है। इन प्रकृतियों का, इन 6 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कौन कर रहा है? जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, ठीक है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, जो अनिवृत्तिकरण, 3 करण होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण के माने अंतिम समय में, लास्ट समय में है, उस समय इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग सहित बंध होता है, ठीक है। अब इन 6 को कम कर दो 38 में से, तो क्या बची? 32 बची। अब 32 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कौन करता है? तो छपक श्रेणी वाला, ठीक है। छपक श्रेणी वाला देव तथा देवायु को, देवायु का तीव्र अनुभाग बंध कौन करता है? ये अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जी बांधता है। अवशेष जो है 32 प्रकृतियाँ, ये देवायु सहित 6 थीं, वो 5 थीं और एक देवायु, ये 6। तो 6 कम कर दी तो कितनी बची हैं? 32। तो है अनंतानुबंधी की वैसी योजना कोई भी कर सकता है चारों गति में से।
हाँ, कौन से गुणस्थानवर्ती? अगर मनुष्य त्रियंच है तो चौथे गुणस्थान से लेकर के कहाँ तक करता है? सातवें गुणस्थान तक करता है। विसंयोजना का मतलब हमने कई बार बताया है, विसंयोजना केवल अनंतानुबंधी में ही होती है, और अनंतानुबंधी में विसंयोजना होती है तो अनंतानुबंधी कसाय को अन्य प्रकृति रूप कर देना, उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। अनंतानुबंधी का क्षय नहीं होता है, अनंतानुबंधी कसाय अन्य प्रकृति रूप हो जाती है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर यद्यपि अनंतानुबंधी की विसंयोजना कौन करता है? तो चारों गति के जीव करते हैं। ठीक है ना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कौन करते हैं? चारों गति के जीव करते हैं। तो चारों गति के जीव करते हैं। अब मनुष्य गति में पहले गुणस्थान से लेकर के और सातवें गुणस्थान तक कहीं भी कर सकता है विसंयोजना। पहले नहीं, चौथे गुणस्थान से लेकर के और सातवें गुणस्थान तक, माने 4, 5, 6, 7, इन 4 गुणस्थानों में कहीं भी कर सकता है। त्रियंच होता है, सुनो पहले, त्रियंच होता है वह चौथे 5वें गुणस्थान में करता है। ठीक है, देव होता है तो चौथे गुणस्थान में ही करता है। हैं? 5वां होता ही नहीं है देवों का, देव और नारकियों में 5वां होता ही नहीं है, तो ये चौथे गुणस्थान में ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं। अब प्रश्न ये आ रहा है अपना कि यहाँ पर कौन सा जीव है जो उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर रहा है इन प्रकृतियों का? कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं? तो मनुष्य गति, मनुष्य गतानुपूर्वी, औदार्य शरीर, औदार्य अंगोपांग, और वज्र वृषभ नाराच सहनन, इनका तीव्र अनुभाग बंद कौन कर रहा है? ये है? तो यहाँ पर देखो, तीव्र अनुभाग सहित बंध अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए विशुद्ध परिणामी असंयत सम्यक दृष्टि देव और नारकी ये करते हैं। ठीक है, अब मनुष्य त्रियंच नहीं कर सकते। मनुष्य त्रियंच क्यों नहीं कर सकते? उसमें कारण है, क्योंकि मनुष्य गति में और त्रियंच गति में इन प्रकृतियों की बंध विच्युति दूसरे गुणस्थान में ही हो जाती है, तो इनका बंध ही नहीं होता है। तो जब बंध ही नहीं होता है तो फिर अनुभाग बंध यहाँ कैसे होगा फिर? है ना, तो मनुष्य को और त्रियंच को हटा दो, अब कौन बचा है? देव और नारकी। तो देव और नारकी चौथे गुणस्थान में जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते समय 3 करण करते हैं, तो 3 करण करते समय जब अनिवृत्ति करण में पहुंच जाते हैं, अनुवृत्ति करण के अंतिम समय में इन प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग सहित बंध करते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन है? देव और नारकी। मनुष्य त्रियंच नहीं हो सकते। ठीक है, आगे समझ में? लेकिन अनंतानुबंधी की विसंयोजना सभी कर सकते हैं, चारों गति के जीव कर सकते हैं। बस अंतर इतना है कि मनुष्य करेगा तो चौथे से 7वें तक करेगा, त्रियंच करेगा तो 4, 5 में करेगा, देवनारकी करेगा तो चौथे में ही करेगा। ठीक है, आगे समझ में आ गया जी बात? तो इन प्रकृतियों की अनुभाग बंद, जो उत्कृष्ट अनुभाग बंद है, वो देवनारकी कर रहे हैं। अब आता है देवायु। तो देवायु का बंध कौन करता है? मनुष्य और त्रियंच। ठीक है, लेकिन यहां पर उत्कृष्ट बंध कौन कर रहा है? तो 7वें गुणस्थानवर्ती। 7वां गुणस्थान किसको बनता है? केवल मनुष्य गति में ही बनता है। तो देवायु का उत्कृष्ट बंध करने वाला कौन हुआ? मनुष्य। 7वें गुणस्थान में उत्कृष्ट अनुभाग सहित इसका बंध करता है। ठीक है, आगे समझ में? अब अपन आगे चलते हैं। अब ये 6 कम कर दो तो 38 में से 6 चली जाती हैं तो 32 प्रकृतियां बचती हैं। तो 32 प्रकृतियां जो हैं तो इनका तीव्र अनुभाग सहित बंध
कौन करता है? छपक श्रेणी वाला जीव बांधता है। और छपक श्रेणी किसको होती है? मनुष्य को होती है कि त्रियंच को? किसको? मनुष्य गति में ही होती है छपक श्रेणी। त्रियंच गति में, देव गति में, नरक गति में नहीं होती। ठीक है। छपक श्रेणी का मतलब क्या है? छपक श्रेणी माने जो कर्मों को क्षय करते हुए ऊपर चढ़ता है, श्रेणी आरोहण करता है। ठीक है। तो ये छपक श्रेणी कहलाती है। और कर्मों का जो उपशम करते हुए चलता है वो उपशम श्रेणी कहलाती है। ठीक है। दबाते हुए चलता है वो उपशम श्रेणी, और खत्म करते हुए चलता है वो छपक श्रेणी। ठीक है। अब यहाँ पर उन 32 प्रकृतियों के नाम कहते हैं। कौन कौन सी प्रकृतियाँ अब ये कह रही हैं। ठीक है। तो उवघादहीणति से, उवघादहीणति से अपुब्बकरणस् चच्च जस सादे, अपुब्बकरणस् उच्च जस सादे, सम्मेलिते हवन्ति हु, सम्मेलिते हवन्ति हु खवगस् वसेसवत्ति सा, खवगस् वसेसवत्ति सा। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं उन प्रकृतियों के नाम गिना रहे हैं। जो 32 प्रकृतियाँ बची हैं उनके नाम गिना रहे हैं, जिनका छपक श्रेणी में उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। उन प्रकृतियों में अपूर्व कर्ण के 6वें भाग में 30 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। अपूर्व कर्ण के 6वें भाग में कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है? 30 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। उनमें से एक उपघात प्रकृति बिना, एक उसमें से उपघात प्रकृति के बिना 29 और उच्च गोत्र, यश कीर्ति तथा साता वेदनीय, ये सर्व 29 और 3, ये 32 प्रकृतियाँ छपक श्रेणी वाले के पूर्व में कही सो जानना। ये 32 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कहाँ पर होता है? इनका छपक श्रेणी वाले के कहाँ होता है? इनमें से कुछ प्रकृतियों का तो अपूर्व कर्ण में होता है ना, और कुछ प्रकृतियों का जो है उसमें होता है सूक्ष्म संप्राय में। अपूर्व कर्ण विच्छुत्ति हो जाती है, लेकिन बंद तो हो रहा है वहाँ पर। अपूर्व कर्ण में विच्छुत्ति होगी, लेकिन अपूर्व कर्ण बंद तो हो रहा है ना। इसके बाद बंद नहीं होगा, मैंने 9वें गुणस्थान बंद नहीं होगा, 8वें में तो हो रहा है। इसलिए है क्या? देख लो उसमें। अब कहते हैं, अब कहती हैं आगे, मिच्छस् सन्ति मणवयम्, मिच्छस् सन्ति मणवयम्, नरतिर्याऊणि वाम नर तिरिये, ये इंद्रिय आदावम, ये इंद्रिय आदावम, थावरनामं च सुरमिच्छे, मिच्छन्ति मणवयम्, नरतिर्याऊणि वाम नर तिरिये, ये इंद्रिय आदावम, थावरनामं च सुरमिच्छे। हाँ पढ़िए एक बार। अब जो है, जो पहले की जो बची थी 82 प्रकृतियाँ, ठीक है,
82 प्रकृतियां थीं, अब उनमें कौन जीव कितना अनुभाग बंध कब करता है, इस बात की चर्चा इस गाथा में की गई है। तो 82 प्रकृतियों में अप्रशस्त और आतप, उद्योत, मनुष्यायु और तिर्यंचायु, ठीक है। 82 प्रकृतियों में 4 को जोड़ दीजिए तो कितनी हो जाएंगी जी? 86 हो जाएंगी। इन 86 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग सहित बंध मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। इनका किसके होता है? 82 तो बेवाली है ना, और ये 4 और ले ली इन्होंने, तो ये कितनी होगी जी? 86। तो इन 86 प्रकृतियों का बंध किसके होता है? मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। उनमें मिथ्यात गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियां, ठीक है, मिथ्यात गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियों में से सूक्ष्म आदि 9 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध संकलेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य व त्रियंच करते हैं, ठीक है। पहले गुण स्थान में कितनी विच्छुत्ति हुई थी? 16 प्रकृतियों की। तो 16 प्रकृतियों की जो विच्छुत्ति होती है उनमें से 9 प्रकृतियां ले लीजिए। कौन सी? सूक्ष्म आदि, ठीक है, सूक्ष्म आदि 9 प्रकृतियां। इनका बंध कौन करता है? तो संकलेश परिणाम वाले। कौन करता है? संकलेश परिणाम वाला तीव्र मिथ्या दृष्टि व मिथ्या दृष्टि मनुष्य व त्रियंच इन प्रकृतियों को बांधता है। और तीव्र अनुभाग सहित नहीं बांधता है। तीव्र अनुभाग सहित कौन बांध रहा है? मनुष्य और त्रियंच, ठीक है। और मंद कसाय वाले मनुष्य व त्रियंच मनुष्यायु तथा त्रियंचायु के तीव्र अनुभाग को बांधते हैं, ठीक है। मंद कसाय वाले मिथ्या दृष्टि किसको बांधते हैं? मनुष्य आयु और त्रियंच आयु को, ठीक है। आयु के अंतिम 6 महीने में मिथ्या दृष्टि देव, अब आ गया देव का प्रकरण। आयु के अंतिम 6 महीने में, क्योंकि देवों में आयु का बंध कब होता है? जब 6 महीने शेष रह जाते हैं उस समय उनके 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं। पहला पड़ेगा 6 महीने शेष रहने पर, दूसरा पड़ेगा त्रिभाग में, तीसरा पितृभाग में, पितृभाग में, पितृभाग में, ठीक है ना। तो अंतिम 6 महीने शेष रहने पर मिथ्या दृष्टि देव संकलेश परिणामों से, ठीक है। अभी मनुष्य त्रियंच का बता दिया, अब देव का बता दिया। संकलेश परिणामों से एकेंद्रीय और स्थावर प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध करता है, ठीक है। जब उन्हें पता चलता है कि हमारी आयु कितनी रह गई है? 6 महीने शेष रह गई है, अब उन्हें संकलेशता होती है, ये सब कुछ छूट जाएगा, ये देवियां छूट जाएंगी, ये धन संपदा छूट जाएगी, है ना, ये शरीर छूट जाएगा, ये वस्त्र आभूषण छूट जाएंगे, हमारे कुछ भी नहीं रहेगा, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा। तो ये जैसे अब उन्हें संकलेशता होती है, अभी कहाँ से आएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे रहेंगे, अब इनके बिना कैसे रह पाएंगे। जब इस तरह की उनके अंदर संकलिष्टता, तीव्र संकलिष्टता होती है, उस समय देव क्या नाम है, एकेंद्रीय और स्थावर इन प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध करता है, ठीक है। नहीं, विच्छुत्ति विच्छुन्न में कोई फर्क नहीं है। विच्छुन्नी माने वहां से बिछड़ जाना। जैसे कि भोपाल से चले 10 लोग, बीना तक चले
और बीना में 2 लोग उतर गए। अब आगे चले तो ललितपुर पहुंचे, 2 लोग फिर उतर गए। तो बीना तक कितने लोग साथ थे? और बीना में 2 लोग विच्छिन्न हो गए, बिछड़ गए। फिर और आगे चले, ललितपुर चले तो 2 और बिछड़ गए। ललितपुर तक तो 7 थे, 8 लोग थे। अब क्या बचे? 6। तो उसके आगे कितने बचेंगे? 6। आगे समझ में? तो इसी प्रकार से क्रम से गुणस्थान चढ़ते जाते हैं, प्रकृतियां कम होती जाती हैं। बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति, सत्य विच्छुत्ति। समझ में आ गया ना? इससे अच्छी तरह से आ गया होगा। तो ये जो है इस तरह से एक इंद्रिय और स्थावर प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद करता है एवं विशुद्ध परिणामों से आतप प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद करता है। विशुद्ध परिणामों से आतप प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद होता है। महाबंधन पुस्तक नंबर 4 पृष्ठ नंबर 189 पर आतप के उत्कृष्ट अनुभाग बंद के स्वामी मनुष्य, त्रियंच और देव, इन तीनों को कहा है। ठीक है, महाबंध में इन तीनों को कहा है, मनुष्य, त्रियंच और देव आतप प्रकृति का उत्कृष्ट बंध करते हैं। आगे कहते हैं, अब और आगे कह रहे हैं, अब आगे कौन करते हैं? अन्य प्रकृतियां और बची उनका अनुभाग बंद कौन करते हैं? उत्कृष्ट अनुभाग बंद। तो उज्जोवो तम तम गे, उज्जोवो तम तम गे, सुरनारय मिच्छगे असंपत्तम, सुरनारय मिच्छगे असंपत्तम, तिर्यदुगम से सापुण, तिर्यदुगम से सापुण, चदुगदि मिच्छे कलेठेय, चदुगदि मिच्छे कलेठेय। पढ़िए। किलिठेय, किलिठेय माने अब यहाँ पर कहते हैं क्लिष्ट, क्लिष्ट परिणाम। अब यहाँ पर कहते हैं कि तमस्तम नामक सप्तम नरक में, 7वें नरक का नाम क्या है? तम तमा। मैं बस तम तमाते ही रहती। हाँ, तम तमा गई, क्योंकि वहाँ पर सर्दी रहती है, गर्मी? सर्दी रहती है। कितनी सर्दी? तुम फ्रिज में बैठ जाओ, आइस बॉक्स में बैठ जाओ, अब अनुभव कर लेना। आइस बॉक्स में बैठ जाओ, अनुभव कर लेना। लेकिन आइस बॉक्स, जो फ्रिज का आइस बॉक्स है, उससे भी असंख्यात गुणी तीव्र सर्दी वहाँ पर होती है। सुमेरु पर्वत के समान लोहे का गोले का पिंड क्षण मात्र में जम जाए, पिघला हुआ पिंड क्षण मात्र में जम जाए, इतनी सर्दी वहाँ पर होती है 7वें नरक में। और जहाँ पे जरा सी सर्दी हो जाती है तो क्या 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 करें, कैसे रहें। ठीक है, वहाँ पर ऐसी ऐसी सर्दी को हमने कई बार सहन किया है, कई बार सहा। ठीक है, तो ऐसा नारकी सप्तम नरक में उपसम सम्यक्त के सम्मुख हुआ। कौन? उपसम सम्यक्त के सम्मुख हुआ। मिथ्या दृष्टि, विशुद्ध मिथ्या दृष्टि। कैसा मिथ्या दृष्टि है ये? विशुद्ध मिथ्या दृष्टि। उपसम सम्यक्त जो होता है वह मिथ्यात्व पूर्वक ही होता है। ठीक है, उपसम सम्यक्त मिथ्यात्व के बाद होता है। सारे कार्य मिथ्यात्व में ही हो जाते हैं, अदय कर्ण, पूर्व कर्ण, निवृत्ति कर्ण, उसके बाद होता है वो। हाँ, लास्ट में।
और 6 उपशम सम्यक्त्व मिथ्यात्व पूर्वक भी होता है और सम्यक्त्व पूर्वक भी होता है, वो दोनों में, ठीक है ना। लेकिन उपशम सम्यक्त्व जो होता है वो मिथ्यात्व पूर्वक होता है। अब देखते हैं कि ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव उद्योत प्रकृति उज्जोवो उद्योत प्रकृति को तीव्र अनुभाग सहित बांधता है। कौन बांधता है? जो विशुद्ध मिथ्या दृष्टि है अगले समय में उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला है, ऐसा जीव, ऐसा नारकी, 7वें नरक का नारकी उद्योत प्रकृति को उत्कृष्ट अनुभाग सहित बांधता है। ठीक है? नहीं, मिथ्यात्व में ही आगे सम्यक दृष्टि होने वाला है। ठीक है? क्योंकि आज सेकंड लास्ट मान लो, हाँ, क्योंकि अति विशुद्धता में उद्योत प्रकृति का बंध नहीं होता। अति विशुद्धता में, ठीक है, ज्यादा विशुद्धता हो जाए तो इस प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंध नहीं होता है। यदि सम्यक दृष्टि हो गया, उपशम सम्यक दृष्टि हो गया तो वहां पर नहीं होता है। अब इसको 7वें नरक का क्यों कहा? वहां पर अति विशुद्धता भी नहीं है। भले ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहा है, लेकिन लड़ाई भिड़ाई तो चालू है ना, संकलेशता तो चालू है ना, तो इसलिए वहां पर इसको कहा। और सम्यक दर्शन करने जा रहा है, सम्यक दर्शन भले ही करने जा रहा है, जो श्रद्धान है इसका, तो श्रद्धान में तो विशुद्धि बढ़ती जा रही है, लेकिन जो नरक जन्य संकलेशता है वह तो बरकरार है, वह कम थोड़ी हो गई। हाँ, अति विशुद्धता नहीं होती, इसलिए इन्होंने उसका निषेध कर दिया। तो उद्योत प्रकृति का बंध नहीं होता है अति विशुद्धता में, है? हाँ, वहां पर जब तीव्र वेदना होती है ना, तो तीव्र वेदना होती है तो उस समय ये कोई बिरले जीव ऐसा विचार करते हैं कि आखिर ये तीव्र वेदना हमें क्यों मिली, क्या कारण। उन्हें पता चलता है, कभी जाति स्मरण हो जाता है तो उन्हें पता चलता है कि धर्म को हमने छोड़ दिया, हम धर्म मार्ग से विपरीत चले, ऐसे कार्य किए, हिंसा के कार्य किए, दुराचार के कार्य किए, जिसके कारण आज हम यहाँ पड़े हुए हैं। तो जब ऐसा अनुभव होता है तो उस समय वो पश्चाताप करते हैं और ये कहते हैं कि आगे हम ऐसा नहीं करेंगे। जब इस तरह के उनके परिणाम बनते हैं तो उस तरह के परिणाम बनते बनते जब शुद्धि बढ़ती है उनके परिणामों में, तो ये उपशम सम्यक तो उनको हो जाता है। बाहर मार काट चल रही है, बाहरों मार काट रहे हैं, लेकिन अंतरंग में वो परिणाम जो चालू हो जाता है उनका, ये विचार उनके चालू हो जाते हैं। ठीक है, जाति स्मरण से, कभी वेदना अनुभव से, वेदना मिल रही है, वेदना हो रही है। अब वेदना हो रही है तो वो ये विचार करते हैं कि वेदना का शमन करने का तरीका क्या है। ये संसार की जो वेदना है, संसार के दुख हैं, ये किससे नष्ट होंगे। तो जब ऐसा उनके अंदर विचार आता है तो बोले इसका नष्ट करने का मात्र एक साधन है तो धर्म ही है। ठीक है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जिन धर्म ही है जो इस संसार की वेदना को समाप्त कर सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। उनमें सम्यक दर्शन प्रधान है। उस वेदना को नष्ट करने में कौन प्रधान है? सम्यक दर्शन प्रधान है। तो जब ऐसे उनके विचार आते हैं उस समय उनकी जो अंतरंग परिणाम, जो आत्मश्रद्धान, आत्म उन्मुखता जब हो जाती है, फिर विचार करते हैं
कि ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये कर्मकृत है। ठीक है, तो कर्मकृत ये वेदना में प्राप्त हो रही है। जब इस तरह का उनका श्रद्धान बढ़ते 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 वो उपशम संयुक्त की ओर उन्मुख हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है असम प्राप्तास्त्र पाटिका सहनन और त्रियंच गति और त्रियंच गत्यान पूर्वी को तीव्र अनुभाग सहित कौन बांधता है? तो तीव्र संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि देव नारकी बांधते हैं। पंचेंद्रिय में भी होता है उद्योत प्रकृति का उदय, होता है कि नहीं होता? पंचेंद्रिय में होता है कि नहीं होता है? एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक होता है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक। एक इंद्रिय में जैसे चंद्रमा है ना, चंद्र विमान, उसमें होता है। चार इंद्रिय में जुगनू आता है। पंचेंद्रिय में जिनके होता है, कभी जानवरों की जो आंखें चमकती हैं ना, बिल्ली आदि की। ठीक है, क्योंकि इसका जो उदय कौन से गुणस्थान तक होता है? पांचवें गुणस्थान तक। हाँ, तो पांचवें गुणस्थान तक, पांचवें गुणस्थान किसके बनेगा? पंचेंद्रिय की बनेगा। ठीक है ना। उद्योत का कार्य ये है प्रकाश, प्रकाश देना, कांति देना। कांति वह तो तेजस शरीर से प्राप्त होती है। तेजस शरीर, जो अपने अंदर जो कांति है ना, ये तेजस शरीर से है। उद्योत प्रकाशित करना। ठीक है, ये इसका कार्य है। तो इसका तीव्र संकलेश परिणाम वाले जो देखो अब कौन सी रह गई थी? असम प्राप्त अस्त्र पाटका सैनन, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यान पूर्वी। ठीक है, इनको जो तीव्र अनुभाग सहित कौन बांधता है? तीव्र संकलेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि देव नारगी बांधते हैं। तथा अवशिष्ट 68 प्रकृतियों को तीव्र अनुभाग सहित चारों गति के संकलेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव बांधते हैं। इस तरह से यहाँ ये कथन किया। अब इसका और विशेषार्थ कहते हैं और इसको क्लियर करते हैं। अब इस सप्तभय, देखिए सम्यक दृष्टि को सप्तभय होते हैं कि नहीं होते? उसे श्रद्धान रूप में नहीं होते। ठीक है, श्रद्धान रूप में नहीं होते, लेकिन चारित्र मोहजन्य होते हैं। भय प्रकृति उदय विच्छुत्ति कौन से गुणस्थान में? भय संज्ञा कहाँ तक रहती है? 8वें गुणस्थान तक रहती है, लेकिन उसे श्रद्धांजन्य भय नहीं रहती। वह अनुभव करता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। ये अब सामने से शेर आ जाए, सम्यक दृष्टि है, अब बचने का प्रयास करेगा, उसके मुंह में घुस जाएगा, चलो भाई हमें काहे का भय। कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई भी सम्यक दर्शन हो। सामने से ट्रक आ रहा है, ट्रेन आ रही है, हम पटरी पे चल रहे हैं, साइड से होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? सम्यक दृष्टि है। ट्रेन हमारा क्या करेगी? बोलिए। अभी भय है, भय प्रकृति का उदय है, और भय प्रकृति का उदय होने के कारण श्रद्धांजन्य से भय नहीं है। श्रद्धान में तो यही है कि मैं अजन्मा हूं, है ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साता वेदनी कर्म का उदय तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, और असाता वेदनी कर्म का उदय आता है तो भी हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो जानता है श्रद्धांजन्य है उसका, लेकिन
सामने से कोई मारने के लिए आता है तो बचने का भी प्रयास करता है। तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम्हारे घर पे कोई आक्रमण कर दे, क्या करोगे? तुम्हारे मंदिरों पे कोई आक्रमण कर दे, क्या करोगे? हम तो सम्यक दृष्टि है, हमें कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है ना। श्रद्धान में यही है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, है ना। हम क्या हैं? एक निमित्त मात्र हैं। इस शरीर से हमें साधना करना है, और साधना करना है तो इसकी सुरक्षा भी हमें करनी है, इससे हमारी दुश्मनी नहीं है। असम प्राप्त सैनन जो होता है, असम प्राप्तास्त्र पाटिका सैनन होता है, ये सबसे कमजोर सैनन होता है। सैनन माने हड्डियां, हड्डियों में ताकत। ठीक है, देखो हनुमान जी थे तो विमान में जा रहे थे, तो विमान में से उछल करके नीचे गिर गए, तो शिला का क्या हुआ था? चूर्ण बन गया। उनका सैनन उत्कृष्ट था, वज्र वृषभ नाराज सैनन था उनका। और तुम छत पे से गिर जाओ तो क्या हो जाएगा? तो अपना ही चूर्ण बन जाएगा। यानी हमारा कौन सा सैनन है? असम प्राप्तास्त्र पाटिका, और वो वज्र वृषभ नाराज सैनन, वो उत्कृष्ट और ये सबसे हीन सैनन है ना, ये अंतिम सैनन। तो ये सैनन होता है। सैनन माने हड्डियों में ताकत, हड्डियों में शक्ति, हड्डियों को सैनन कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको जो है, अब पढ़ लें इसको अपन जो है, तो 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 16 कसाय, 5 नो कसाय, हुंडक संस्थान, असम अप्रशस्त वर्ण, चतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयस कीर्ति, नीच गोत्र और 5 अंतराय, इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग वंद का स्वामी कौन है? पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि, सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार। साकार कौन होता है? साकार उपयोग कौन सा होता है? ये ज्ञानोपयोग, जो ज्ञानोपयोग में स्थित है, ऐसा साकार और जागृत और नियम से उत्कृष्ट संक्लेश वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर 4 गति का जीव है। इन प्रकृतियों को बंद करने वाला, ठीक है, 4 गति का जीव। ये विशेषता उसकी होना चाहिए। इन विशेषताओं से सहित है 4 गति का जीव, इनका बंद करता है। अब आता है साता वेदनीय, यशा कीर्ति और उच्च गोत्र के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी कौन है? जे छपक, सूक्ष्म सांप्राय संयत और अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंध करने वाला अन्यतर जीव है। अन्यतर से मतलब जो अभी 4 बताए ना, 4 गति वाले, इनसे अन्य माने, इनसे अन्य का मतलब हो गया मनुष्य। और मनुष्यों में भी कौन? मुनिराज। और मुनिराज में भी कौन? जो छपक श्रेणी में। और छपक श्रेणी में भी कौन? जो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में पहुंच चुके हैं, वो भी वो कौन? अंतिम समय में हैं। वो इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करते हैं, इसलिए यहाँ का अन्यतर। हाँ, स्त्री वेद, पुरुष वेद, हास्य रति, 4 संस्थान और 4 सहनन का भंग मति ज्ञानावरण के समान है। ठीक है, ऊपर बताए ना 5 ज्ञानावरण 9 दर्शनावरण। तो ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, हास्य रति और 4 संस्थान और 4 सहनन, इनका जो बंद करने वाले कौन है? मति ज्ञानावरण आदि के समान जो बताए थे, मति ज्ञानावरण के समान है। किंतु विशेषता इतनी है कि यह तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम वाले जीव के
कहना चाहिए। ठीक है, तत्प्रायोग्य माने उसके अनुसार संक्लेश परिणाम वाला जीव। नरकायु 3 जाति सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, साकार, जागृत, तत्प्रायोग्य, संक्लेश परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंध करने वाला अन्यतर मनुष्य या संगी पंचेंद्रिय त्रियंच जीव हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये कोई टिपिकल नहीं है इसमें ज़्यादा, और जहाँ समझ में ना आए वहाँ बोल देना। त्रियंच व मनुष्य के संबंध में भी यही कथन है, किंतु विशेषता इतनी है कि यहाँ तत्प्रायोग विशुद्ध परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंध करने वाला जीव कहना चाहिए। देवायु के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी साकार, जागृत, तत्प्रायोग्य, विशुद्ध परिणाम वाला। विशुद्ध परिणाम, साकार माने ज्ञानोपयोगी। 2 उपयोग होते हैं, साकारोपयोग और अनाकारोपयोग, है ना। तो अनाकारोपयोग कौन सा होता है? दर्शनोपयोग। और साकारोपयोग कौन सा होता है? ज्ञानोपयोग। ठीक है ना, आगे समझ में? हाँ, ठीक है। तो विशुद्ध परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला नितर अप्रमत्त से जीव है। तो देवायु का बंध कौन करने वाला है? अप्रमत्त गुणस्थान वाला। ठीक है, साकार उपयोगी, जागृत और नरक गति व नरक गत्यानुपूर्वी के उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाला। और कौन सी? वही तो बताया था अभी, वही तो बता रहे थे कि देवायु का उत्कृष्ट बंध करने वाला, साकार उपयोगी, विशुद्ध परिणाम वाला, अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती, तत्प्रायोग विशुद्धि से संपन्न। ठीक है। अब नरक गत्यानुपूर्वी, नरक गति गत्यानुपूर्वी का उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर मनुष्य या पंचेंद्रिय त्रियंच जीव है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि, साकार, जागृत नियम से उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर देव और नारकी त्रियंच गति असम प्राप्त पाटिका सहनन और त्रियंच गत्यानुपूर्वी के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी है। ठीक है, सम्यक दृष्टि, साकार, जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर देव और नारकी जीव, मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिकांगोपांग, वज्र सवनारा सहनन और मनुष्य गत्यानुपूर्वी के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी है। ठीक है, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्माण शरीर, समचतुरस संस्थान, वैक्रिकांगोपांग, आहारकांगोपांग, प्रशस्त वर्ण, चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर, शुभ, सुभग और आदेय, निर्माण व तीर्थंकर। ये तीर्थंकर इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अन्यतर छपक, अपूर्व कर्ण, जो परभव संबंधी नाम कर्म की प्रकृतियों का अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंध करने वाला है। देखो, तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करता है? उत्कृष्ट स्थिति बंध नरक जाने के सम्मुख अगले समय में मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। और उत्कृष्ट अनुभाग बंध कौन करता है? ये 8वें गुणस्थान में। ठीक है, ये विशुद्ध परिणाम से होता है, वो संकलेश परिणाम से होता है। दोनों में कितनी भिन्नता है? हो दोनों कसाय से रहे हैं। स्थिति और अनुभाग बंध कैसे होता है? कसाय से। यहाँ पर मंद कसाय से माने विशुद्ध परिणामों से, वहाँ तीव्र कसाय। दोनों भिन्नता है। नरक गत्यानुपूर्वी का मतलब है गति में आने से पूर्व जिस प्रकृति का उदय पाया जाता है वह गत्यानुपूर्वी कहलाती है। गति में आने से पूर्व, जैसे कोई जीव यहाँ से मर कर के नरक जा रहा है, कोई त्रियंच है नरक जा रहा है,
तो जब तक उस गति में नहीं पहुंच जाएगा, उस स्थान पर नहीं पहुंच जाएगा, तब तक उसका वही आकार बना रहेगा जिस आकार से जा रहा है। यही तो अनुपूर्वी है, आने से पूर्व जिस प्रकृति का उदय पाया जाता है, तो नरक गति अनुपूर्वी कहलाएगी। नरक गति में आने से पूर्व है ना, मनुष्य त्रियंच, तो वही आकार वाला बना रहेगा ऐसा। ठीक है, तो वह जीव जो कौन सा बताया था आगे, छपक अपूर्वकरण जो पर्व संबंधी नाम कर्म की प्रकृतियों का अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला है, वह जीव है। जो ऊपर प्रकृतियां बताई थी इनका बंद करने वाला, अनुभाग बंद करने वाला। अब कहते हैं एक इंद्रिय जाति और स्थावर के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी, मिथ्या दृष्टि, साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलित परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला, अन्यतर सौधर्म और ऐसान कल्प का देव है। क्योंकि सौधर्म और ऐसान कल्प में ही एक इंद्रिय आदि का बंद होता है, उसके बाद नहीं होता। आतप प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी, संगी, साकार, जागृत, तत्प्रायोगिक विशुद्ध परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला, अन्यतर तीन गति का जीव है। उद्योत प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी, मिथ्या दृष्टि, सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार, जागृत, सर्वविशुद्ध, तदनंतर समय में सम्यक्त को प्राप्त करने वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला, अन्यतर सप्तम पृथ्वी का नारकी जीव होता है। इस तरह से ये उत्कृष्ट अनुभाग बंद का प्रकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, अब जघन्य अनुभाग बंद का प्रकरण आएगा। अब जघन्य अनुभाग बंद करेंगे कल, आज नहीं, ये अपन कल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आगे का प्रकरण आएगा, उसमें 4 प्रकार के अनुभाग बंद है ना, लता दारू इत्यादि, फिर वो चलेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, और कल अपन फिर देखेंगे जघन्य अनुभाग। बोले महावीर भगवान की